हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके प्रैक्टिस। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ईओएससी की रिक्रूटमेंट के बारे में। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1700 प्लस पोस्टेज़ हैं। कहीं पे हमें ये देखने को मिल रहा है कि 2000 से ज़्यादा पोस्टेज़ हैं। तो एक्चुअली पोस्टेज़ हैं कितनी, उनके बारे में यहाँ पे बात करूँगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, और इसी तरह का वीडियोज़ के इंपॉर्टेंट अपडेट पाने के लिए हमारा चैनल लाइक और शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है। देखिए, सबसे पहले फायरमैन की पोस्टेस की, ट्रेड्समैन की, मटेरियल असिस्टेंट की और यूनियन असिस्टेंट। तो यहाँ पे ना फायरमैन, ट्रेड्समैन, एमटीएस, यूनियन असिस्टेंट, मटेरियल असिस्टेंट, इन सभी पोस्टेस के बारे में यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन निकल के आई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि न्यूज़पेपर में, आर्टिकल में ये चीज़ मेंशन करी गई है। एडवर्टाइजमेंट नंबर ईओसी 2026 अगस्त में, और ये फॉर्म कब से लगेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले ट्रेड्समैन की जो वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी जो है वो आपकी ट्रेड्समैन में ही 1799 है। यानी कि टोटल वैकेंसी जो है यहाँ पे 2000 से ज़्यादा है। वैकेंसी जो है वो 2500 से भी ज़्यादा है। फायरमैन की टोटल वैकेंसी 520 है, और जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी की अगर बात करूँ तो 104 है। मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस की बात करें तो 142 पोस्टेज हैं। मटेरियल असिस्टेंट की बात करें तो 50 पोस्टेज हैं। तो टोटल कुल मिलाकर जो है वो 2615 पोस्टेज हैं। तो सैलरी लेवल भी यहाँ पे दिया गया है आपके सामने। अब आपको ये चीज़ आइडिया होगा कि जो आपके पास यहाँ पे पोस्टेज है, इनका आपको क्वालिफ़िकेशन और एज क्राइटेरिया के बारे में बिल्कुल एग्जैक्टली मालूम होना चाहिए। तो इसमें ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन के बारे में दिया गया है कि ट्रेड्समैन जो आपका होगा उसमें आपकी 10th पास होने ज़रूरी है। फायरमैन में क्या होगा, आपकी 10th पास होना ज़रूरी है। यूनियन असिस्टेंट में आप 12th पास होने चाहिए, और आपकी टाइपिंग स्पीड जो है वो आपकी 35 वर्ड्स पर मिनट होने चाहिए। उसके बाद एमटीएस की बात करें तो मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th पास होनी चाहिए। यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम वाला कोई केस नहीं है। मटेरियल असिस्टेंट में आपकी एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, यानी कि आप नॉर्मली ग्रेजुएट होने चाहिए। सैलरी लेवल यहाँ पे दिया गया है 7 पे कमीशन के हिसाब से। और उसके बाद यहाँ पे देखिएगा प्रोसेस क्या है सिलेक्शन का। रिटर्न एग्ज़ाम होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, टाइपिंग सिर्फ जूनियर स्टूडेंट के लिए टाइपिंग होगी, फिर उसके बाद डीबी होगी, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। रिटर्न एग्जामिनेशन में आपकी रीजनिंग है, आपका जनरल जीके है, और मैथ है और इंग्लिश है। बस आपके 4 सब्जेक्ट्स यहाँ पे, और 2 घंटे का पेपर होगा जिसमें 100 क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये सारा सिलेबस यहाँ पे डिटेल में दिया भी गया है, आप यहाँ पे देख भी सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि 6.5 मिनट के अंदर अंदर आपको ये 1.6 किलोमीटर की रनिंग को पास करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कुछ और चीज़ें अगर मैं देखूँ तो मुझे नहीं मिल रही हैं। आगे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा इसको डिज़ाइन किया गया है टीम द्वारा, और पोस्ट कौन कौन सी है ये चीज़ बताई गई है। और हाँ, एज की लिमिट में मैं आपको बता दूं कि 18 से 27 तक, 18 से 27 तक 5 साल का एससी और एसटी के लिए वो रहेगा, छूट रहेगी इसके लिए कि आप अप्लाई कर सकते हो। और दूसरी बात है कि भाई यहाँ पे जो फॉर्म की डेट, अप्लाइंग डेट जो होगी वो आपकी होगी 24 अगस्त से। यानी कि अभी इसकी एग्ज़ाम डेट अप्लाई करने का कोई मोड भी नहीं है। ऑनलाइन मोड होगा इसका, 24 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही स्टार्ट होगा लिंक के बारे में हम आपको ज़रूर इन्फॉर्म कर देंगे। तो मेरे भाई यहाँ पे जो बाकी का एज क्राइटेरिया की मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि एज का क्राइटेरिया। ट्रेड्समैन में जो एज का क्राइटेरिया है, तो ट्रेड्समैन की अगर मैं बात करूँ और फायरमैन की बात करूँ 18 से 25 का है, बाकी वालों को सिर्फ 18 से 25 है। ये जो ग्रेजुएशन वाली पोस्टेस हैं इसके लिए जो क्राइटेरिया है वो 18 से 27 का रहेगा। तो 5 साल का आप एज रिलैक्सेशन यहाँ पे लगा सकते हो SC ST के लिए। OBC वालों के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे रहेगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी क्यूरीज हो कि भाई ये फॉर्म ऑफिशियल है कि नहीं, ये बिल्कुल ऑफिशियल अपडेट है। और आपके ये 24 अगस्त से फॉर्म लगना शुरू हो जाएंगे, और फॉर्म लगेंगे आपके ऑनलाइन मोड में, तो जिसमें सब कुछ यहाँ पे बताया गया है इसके बारे में। तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है नोटिफिकेशन को, बट ऑफिशियल चीज़ दिखाना आपके लिए ज़रूरी था। तो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी के लिए। देखो, फायरमैन के लिए आप जहाँ तक मैक्सिमम देखो, कितने पोस्टेस के लिए बंदा फॉर्म अप्लाई कर सकता है उस चीज़ के बारे में यहाँ पे नहीं पता। अगर सारी पोस्टेस के लिए फॉर्म अप्लाई होगा अलग अलग से तो आप कर लेना, एमटीएस के लिए भी कर लेना, फायरमैन के लिए कर लेना, ट्रेड्समैन के लिए भी कर लेना। जो मटेरियल असिस्टेंट में एलिजिबल होगा वो वहाँ पे भी कर लेना, क्योंकि मटेरियल असिस्टेंट एक अच्छी पोस्ट है जिसमें टोटल 50 पोस्टें हैं। और क्योंकि लास्ट टाइम ये 2022-21 में पोस्टेज देखने को मिली थी, और जिसमें JNK की टोटल 23 पोस्टेज थी उस टाइम। तो इस बार 50 पोस्टेज हैं, तो 5-6 तो पोस्टेज JNK की बनती हैं, इतनी सी होंगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को मैं इधर ही क्लोज़ कर रहा हूँ। किसी को कोई डाउट है
वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि वीडियो की रिगार्डिंग और एक्स्ट्रा अपडेट पाने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। और एग्ज़ाम की तैयारी है जो करते रहिएगा, क्योंकि आने वाला कोई भी एग्ज़ाम आपके रास्ते में आ सकता है, तो सेम सिलेबस रहता है सभी के लिए, इसके लिए कोई स्पेशल पढ़ने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। कोई भी और क्यूरीज होगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें।